सबसे बड़ी खबर बताते हैं जो भारत के परमाणु हथियारों को लेकर आई है। स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया है कि भारत ने पहली बार अपने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अलग अलग मिसाइलों पर माउंट कर दिया है। 12 जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगा दिए हैं आपने। ये सिपरी स्टॉकहोम जो इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी रिपोर्ट आई है कि इंडिया ने 12 जो वॉरहेड्स लगा दिए हैं न्यूक्लियर सबमरीन्स के ऊपर। कल साहब तैयार है फिर न्यूक्लियर जंग के लिए? ये पैगाम देना चाहते हैं आप दुनिया को? इसलिए ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीद रहे हैं, इसलिए आप तो एनपीटी के मेंबर भी नहीं है और इतना कुछ आप कर रहे हैं। तो कल साहब इस खित्ते के अंदर जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है उसको बहुत ज्यादा खतरा है। वैसे आप कहते हैं हमारी नो फर्स्ट यूज की डॉक्ट्रिन है, लेकिन सबमरीन के ऊपर आप जो है वो वॉरहेड्स लगा के बैठे हैं। कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे कल साहब? अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो उसे जवाब भी उसी की भाषा में मिलेगा। भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार मोर्चे पर तैनात कर दिए हैं। बस एक बटन दबाने की देर है। भारत दुश्मन को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। रिपोर्ट्स के ट्रंप साहब ने, क्योंकि आपके लिए साहब है, ट्रंप साहब ने कहा हो कि इंडिया के एक जहाज, पौना जहाज, पहिया जहाज 25 ग्राम ते 50 ग्राम का जहाज गिरा हो तो जनाब आप मुझे बता, आपके ऊपर मान जाऊंगा मैं सुनूंगा भी नहीं और मैं आपके शो पर माफी मांग लूंगा। और क्या करूं? मैं एक बात बताऊं, इंडिया को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है ना पिछले साल मई की जंग में, वो पता है किस चीज का? आप लोग स्टेट ऑफ डिनाइल में चले गए। आप फौज देखिए, मेरी बात सुने, स्टेट ऑफ डिनाइल में चले गए आप सच को सच ही नहीं मान रहे। अब अवाम के सामने आपने अपना इमेज बनाया हुआ था इथे जो जंग हुई तो तुसी डिगे इथे, तो फिर अब उसको अगर नीचे अगर ये मान जाए कि हमारे साथ ये हो गया है, अच्छा फ्रांस मानता है, बर्तानिया मानता है, अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्टें आ गई, इंटरनेशनल मीडिया कहता है, आपके सीडीएस कहते हैं, हमें ये हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने गिरे, क्यों गिरे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगले दिन तुसी आके क्या साडा ते शीशा भी नहीं टुटिया। मैं कहना चिट्टे दिन जड़ा झूठ बोले है तुहाडी सरकार ने, आपकी गवर्नमेंट ने, महाराज इससे पनाह ही चाहिए। मतलब चिट्टे दिन झूठ बोले। ये बात शायद मैं आपकी एग्री कर जाऊं कि इंडिया यहां था, यहां है और यहां रहेगा। जो गिरा था ना मैं आ रहा हूं, मैं जनाब ऊपर से नीचे ही आऊंगा ना, आप भी ऊपर से नीचे आए इसीलिए, ठीक है ना? आप कभी ना यहाँ, अरे सर मना कब सुन, मैं कब भाई, मैंने बोला इंडिया यहाँ था, वहां था, है और रहेगा। लेकिन वो जो आपने बोला ना जो यहाँ आए, वो यहाँ जो आए, तो पाकिस्तान तो यहाँ पर भी नहीं था, वो तो जमीन के नीचे मिला दिया भाई। क्योंकि जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आपके थे जमीन के नीचे वाले, उसके ऊपर आपको डोजर चलाना पड़ा। आपको हर वो जगह कवर अप करनी पड़ी जो कि आपके लिए तकलीफ दे थी। आपने कॉन्ट्रैक्ट निकाले थे उनके रिपेयर के, मैंने भी निकाले, मैंने भी अपनी मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट निकाला। जो कमर चीमा जैसा जाबाज बंदा, इंटरनेशनल थिंक टैंक का बंदा जो है कमर चीमा, उसने कहा था जी तुहाडे 3 गिरे ते 4 गिरे ते 5 रफेल गिरे, ते भाई साहब मैं ते 36 दा कॉन्ट्रैक्ट काटता इंटरनेशनल कि भाई साहब मुझे इसकी मेंटेनेंस करानी है 3 महीने के लिए। अब बाकी आप जानो, मुझे तो किसी को प्रूव करना ही नहीं है। और अब ठीक है, उनका इकोनॉमी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों को बनाना जरूर था। वो बिल्कुल ऐसी है, लेकिन आप उसको फ्रेम से बाहर नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान फ्रेम के अंदर रखना मजबूरी है। इंटरनेशनल पावर जितनी भी हैं उनको उनकी मजबूरी है। एक तो आपके पास एटॉमिक पावर है आप, और दूसरा आप जिस खिते में रह रहे हैं, आपके इर्द गिर्द जो माहौल क्रिएट हुआ है, लोगों को जरूरत है आपकी। वो एक बात करेंगे, सिपरी की रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल पीस रिपोर्ट, जिसके मुताबिक इंडिया के पास इस वक्त 190 वेपन्स है। इंडिया हर साल अपनी वेपन्स की तादाद बढ़ा रहा है। 2025 में इंडिया के पास 180 वेपन्स थी, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास 170 वेपन्स है। पहले भारत अपने परमाणु हथियारों को अलग रखता था और जिन मिसाइलों से इन्हें लॉन्च किया जाना है उन्हें अलग रखा जाता था, लेकिन अब भारत ने अपनी इस नीति को हमेशा के लिए बदल दिया है। अब हमने अपने कुछ परमाणु हथियारों को मिसाइलों पर लगा दिया है और इन्हें अलग अलग
जगहों पर तैनात कर दिया गया है। ये पहली बार हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि इस बदलाव के पीछे मकसद क्या है और भारत अपने परमाणु हथियारों को लेकर क्या नया सोच रहा है। अब सिर्फ मोदी साहब अपने दौरों के हवाले से तो बहुत मशहूर हैं। मुल्क छोटा हो या बड़ा, वो बहुत दौरे करते हैं, फिर अवार्ड भी लेते हैं और अवार्ड भी लेते हैं, और वहां पे उनकी बड़ी आओ भगत भी होती है, और मौका हो तो पब्लिक रैलीज से भी खिताब करते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। उस हवाले से तो अब वो भी उनकी एक ट्रेडमार्क है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। चाइना ने अपने परमाणु 24 परमाणु हथियार मिसाइलों पर लगाकर तैनात कर दिए, जबकि हमने अपने एक भी परमाणु हथियार को तैनात नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था क्योंकि हम ये मानते थे कि अगर परमाणु हथियारों को मिसाइलों पर माउंट करके रखा जाएगा तो इससे अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है और किसी दुर्घटना में गलती से परमाणु हथियार लॉन्च भी हो सकता है। लेकिन अब हमने इस नीति को बदला है, जहां चाइना ने भी अभी 34 परमाणु हथियार तैनात किए हैं, वहीं जवाब में हमने भी 12 परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। हालांकि यहां इसका मतलब यह नहीं है कि भारत ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को खत्म कर दिया है। हम अब भी आधिकारिक रूप से यही मानते हैं कि भारत कभी भी पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा और हम परमाणु हथियारों की चिंता को समझेंगे। साथ हमारे लिंक्स अच्छे नहीं हैं, बताएं, आप बताएं। हमारे किसके साथ अच्छे हैं ये बताएं। किसके साथ बुरे हैं आप बताएं। इधर देखें, सऊदिया ने हमारे वीजे बंद किए, दुबई ने बंद है, भाई साहब बंद है। दुबई के अंदर दुबई के वीजे बंद, उन्होंने दुबई जाना है इसलिए दुबई के वीजे बंद हैं। आपने आपको मेरे ख्याल से एक एक करके बोले आप। मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन है, दुबई ने अहद जो शुरू कर दिया ना नया, उस पे वीजे ओपन कर दिए उन्होंने। आप अहदनामा उनका अपना बनाओ करो और वीजे। मुस्लिम कंट्री है, उसने डिफेंस डील इंडिया के साथ की है, पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ। यूएई ने सॉरी यूएई ने की है, सऊदिया की पाकिस्तान के साथ है। यूएई ने जो डिफेंस डील उनके साथ की, आप जो कह रहे हैं ठीक है, उसके बाद यूएई खुद ठीक है पाकिस्तान को, जब ये पाकिस्तान से रिसेंटली पाकिस्तान ने उनका जो कर्जा वन टाइम में दिया है ठीक है, पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कर्जा लेके जब सऊदी अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि दुश्मनों को साफ मैसेज दे रहा है कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ की कीमत भारी पड़ सकती है। सिपरी की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा उसमें किया गया है कि भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियारों को लाइव तैनात कर दिया है और उसका परमाणु भंडार बढ़कर 190 तक पहुंच गया है। इनमें से 12 परमाणु वॉरहेड मिसाइलों, पनडुब्बियों या लड़ाकू विमानों जैसे डिलीवरी सिस्टम के साथ जोड़े गए हैं या ऑपरेशनल फोर्स वाले ठिकानों पर तैनात कर दिए गए हैं, ताकि जरूरत जब पड़े तो भारत हमारे दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में सबक सिखा सके। जबकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर भंडार भारत से पीछे है, जी हां 170 पर है, और परमाणु हथियारों की लाइव तैनाती के मामले में पाकिस्तान से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। हो सकता है कि पाकिस्तान शून्य हो इस मामले में। ये सारे खुलासे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी की ताजा रिपोर्ट में हुए हैं। भारत लंबी दूरी के ऐसे हथियार बनाने पर फोकस बढ़ा रहा है ताकि उनकी पहुंच चीन के आखिरी छोर तक हो सके। दरअसल भारत एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर संतुलित रणनीतिक जो क्षमता है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। अब इंडिया ये टारगेट अचीव तो करना चाहता है, लेकिन इंडिया के अपने मुल्क के अंदर उतने ज्यादा जो यूरेनियम के सोर्सेज है ना वो नहीं है, और कुछ यूरेनियम जिनके मुल्क में मौजूद है भी तो वो जो है वो कोई उतने अच्छी क्वालिटी की नहीं है। इनके जो कुछ जगहों पे है ना, जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह में इनके हैं यूरेनियम और मौजूद है, झारखंड में है, इसी तरह ये जो है मेघालय उसमें है, लेकिन कहते हैं कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और इन एनी केस वो सफिशिएंट नहीं, तो अब इनको इंपोर्ट करनी पड़ती है। अच्छा, इंडिया में थोरियम के बहुत जरा है, थोरियम से भी आप न्यूक्लियर प्रोग्राम्स चला सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस कुछ कॉम्प्लिकेटेड है और इंडिया को अभी तक उसमें कोई खास कामयाबी नहीं मिली कि वो उसको यूज करके अपनी जो न्यूक्लियर एनर्जी की नीड्स हैं वो पूरी कर सके या न्यूक्लियर प्रोग्राम में उसको यूज कर सके। लेकिन उस वाले से ये काम कर रहे हैं, शायद इनको वो कामयाबी मिल भी जाए। इसके लिए वो आपको जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो उसमें इंडिया ने कुछ काम किया हुआ है, तो हो सकता है इनको कामयाबी मिल जाए। लेकिन जब तक वो नहीं होता तो थोरियम इनकी नीड को पूरा नहीं करती, तो इनकी इंपोर्ट करने की नीड्स रहेंगी। अच्छा, भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को मीडियम रेडीनेस की श्रेणी में डाला है, जहां 12 परमाणु हथियार मिसाइलों पर लगा दिए गए हैं। ऐसा करने के पीछे भारत की बड़ी रणनीति यह है कि हम अब खुद को किसी भी संकट के लिए तैयार करके रखना चाहते हैं।
यहां भारत का एक और उद्देश्य यह भी है कि वो पाकिस्तान के साथ पूरे चाइना को भी अपनी मारक क्षमता में लाना चाहता है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि भारत ने अपना परमाणु कार्यक्रम पाकिस्तान के कारण शुरू नहीं किया था। इसकी शुरुआत हमने चाइना के कारण की थी। 1962 के युद्ध के सिर्फ 2 साल बाद जब चाइना ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, तब भारत ने परमाणु कार्यक्रम पर जोर देना शुरू किया। और आज जब चाइना अपने परमाणु कार्यक्रम का तेजी से विस्तार कर रहा है, तब भारत भी उससे पीछे नहीं रहना चाहता।